नमस्कार फ्रेंड, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज जिससे देखो वो क्रिप्टो करेंसी के पीछे भाग रहा है, या तो हमें सुनने में आ रहा है कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। वैसे तो जो नाम सुन के थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है, क्योंकि दोनों ही नामों में करेंसी एक में वर्ड यूज़ हुआ है और दूसरे बिटकॉइन में कॉइन नाम का एक वर्ड यूज़ हुआ है, तो थोड़ा आइडिया आ जाता है कुछ पैसों की बात हो रही है। लेकिन आपको पता नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, बिटकॉइन क्या होता है। तो आज इस वीडियो में आपके सारे जो डाउट है उसको क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि वीडियो में से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत ही कम समय में क्रिप्टो करेंसी ने अपने फाइनेंशियल मार्केट में अपना सत्ता मजबूत कर लिया है। ये तो क्रिप्टो करेंसी को एक डिजिटल मनी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है और इसे हम फिजिकली लेन देन में काम में नहीं ले सकते। दूसरे करेंसीज की जैसे कि भारत में रुपीज़, यूएसए में डॉलर, यूरोप में यूरो वगैरह वगैरह जो करेंसीज है, उस पर सरकार पूरे देश में लागू करती है उस करेंसी को और इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक वैसे ही क्रिप्टो करेंसी को पूरी दुनिया में इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली ये बात है कि इन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता, क्योंकि ये पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है। इसलिए इनके ऊपर कोई भी एजेंसी या गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता। सबसे पहला हमारा पॉइंट कि क्रिप्टो करेंसी दरअसल होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है। तो क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। ये एक तरह का डिजिटल एसेट होता है जिसका इस्तेमाल चीज़ों की खरीदारी या सर्विसेज के लिए किया जाता है। इन करेंसीज में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होता है। एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। पीयर टू पीयर का मतलब होता है सिस्टम टू सिस्टम। इसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के थ्रू रेगुलर करेंसी की जगह में गुड्स और सर्विस को परचेस करने के लिए कर सकते हैं। इस व्यवस्था में गवर्नमेंट और बैंक्स को बिना बताए भी काम हो सकता है, इसकी लेन देन हम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ लोगों का मानना यह है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जाता है। अगर हम सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वो होगा बिटकॉइन, जिसे सबसे पहले दुनिया में इन्हीं गलत कामों के लिए लाया गया था। अगर आज हम देखें तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन उनमें से कुछ ही गिनी सुनी ऐसी जो करेंसी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे वीडियो में आगे। अगर हम सभी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उनमें से जो सबसे पहले फेमस हुआ है वो है बिटकॉइन। इसे सबसे पहले ही बनाया गया था और इसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में भी लाया गया है। बिटकॉइन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज आई है, लेकिन आज में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में सबसे टॉप में है। यहाँ पे पैसों की बात हो रही है तो यहाँ पे कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी होंगे कि क्या इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लीगल है। तो यहाँ पे कहीं के सवाल ये भी होते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सही प्लेटफॉर्म का पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर सही प्लेटफॉर्म ना हो तब आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ सकती है ट्रेडिंग करते वक्त। ऐसे ही भारत में अभी के समय में सबसे पॉपुलर जो क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म है वो है वेजिरेक्स। इसमें इन्वेस्ट करना और ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है और इसके जो फाउंडर है वो भी एक इंडियन है। आप भी चाहे तो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने तो कभी इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया नहीं, इसलिए मुझे ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन आगे इस प्लेटफॉर्म पे ट्राई ज़रूर करूँगा, तो उसकी एक वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा। और तो नेक्स्ट पॉइंट कि क्रिप्टो करेंसी कितनी टाइप्स की होती है, क्रिप्टो करेंसी के प्रकार कितने होते हैं। देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है बिटकॉइन यानी BTC। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें और बिटकॉइन की बात ना हो तब ये बिल्कुल भी मुमकिन है, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया में सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है जिसे सातोशी नाकामोटो ने 2009 में बनाया था। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिससे कि केवल ऑनलाइन गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, जिसका मतलब है कि इस पर गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूशन का कोई हाथ नहीं होता, जो मैंने आपको पहले ही साफ साफ बता दिया। अगर हम आज की बात करें तो जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ गई है। एक बिटकॉइन की वैल्यू यहाँ पे 13 लाख के करीब है। इसकी वैल्यू से ही हमें पता चलता है कि बिटकॉइन कितना पावरफुल है। अब अगला है इथेरियम। तो बिटकॉइन की जैसे ही इथेरियम भी एक डिसेंट्रलाइज है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता, मतलब इससे भी गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं करती।
इसके फाउंडर का नाम है विटालिक बुटेरिन। इसके क्रिप्टो करेंसी टोकन को एथर भी कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म इसके यूजर्स को डिजिटल टोकन बनाने में मदद करता है, जिसकी मदद से इथेरियम को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगला है लाइटकॉइन। तो ये लाइटकॉइन भी डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है, जिसे कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की मदद से रिलीज किया गया था। इसे अक्टूबर 2011 में चार्ल्स ली के द्वारा बनाया गया था, जो कि एक पहले गूगल एम्प्लॉय भी रह चुके हैं। इसके बनने के पीछे भी बिटकॉइन का बहुत बड़ा हाथ है और इसकी बहुत सारी जो फीचर है वो बिटकॉइन से मिलते जुलते हैं। लाइटकॉइन की जो ब्लॉक जनरेशन टाइम है वो बिटकॉइन से 4 गुना कम है, इसलिए इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसमें स्क्रिप्ट एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है माइनिंग करने के लिए। अब ये माइनिंग क्या है उसका एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, तो वीडियो में जल्दी बनाऊंगा, आप उसे भी ज़रूर देख लें। अगला है डॉग कॉइन। तो डॉग कॉइन की बनने की कहानी काफ़ी एक मज़ेदार है। इससे बिटकॉइन को मजाक करने के लिए कुत्ते से उसकी तुलना की गई, उसे कंपेयर किया गया कुत्ते से, जो कि आगे चलकर एक क्रिप्टो करेंसी का इसने रूप ले लिया। इसके फाउंडर का नाम है बिली मार्कस। तो इसमें भी लाइटकॉइन की तरह ही स्क्रिप्ट एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है। आज डॉग कॉइन की मार्केट वैल्यू 200 मिलियन से भी ज़्यादा है और इसे पूरे विश्व में 200% से भी ज़्यादा उसे एक्सेप्ट किया जाता है और इसमें भी जो ट्रांजैक्शन है वो दूसरों के मुकाबले काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। अगली क्रिप्टो करेंसी है टेथर। coinmarketcap.com के अनुसार 17 जनवरी को 78 मिलियन के डॉलर के मार्केट कैप के साथ टेथर सबसे बड़ी स्थिर करेंसी है। इसमें बिटकॉइन की तरह ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये स्थिर जो करेंसी है ये अमेरिकी डॉलर और यूरो में इसे आकी जाती है। टेथर जो है वो स्थिर करेंसी होने के कारण जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इसे में इन्वेस्ट करते हैं। अगली है बिनेंस कॉइन। ये क्रिप्टो करेंसी बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज की मूल क्रिप्टो करेंसी में से एक है, जो वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। अब बिनेंस को केवल 2017 में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म पर व्यापार को सुविधाजनक बनाकर बहुत तेज़ी से विस्तार किया इस क्रिप्टो ने, जो 3 जनवरी 2022 को 5200% बढ़ गया। 17 जनवरी coinmarketcap.com के अनुसार जो बिनेंस है वो लगभग 80 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ 4थे स्थान पर है। अगली क्रिप्टो करेंसी है सोलाना। हाल ही में जो सोलाना करेंसी है उसको गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो सोलाना है वो इस लिस्ट में 2021 में अपनी बेहद सफल उपलब्धि के कारण 30रे स्थान पर है। अब सोलाना के खुद को बाजार में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले क्रिप्टो में से एक साबित कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी में सोलाना जो है वो इथेरियम का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। अब रिपोर्ट के अनुसार 2021 में जो सोलाना टोकन है वो 13,500% बढ़ गया था। अगली करेंसी है रिपल। अब रिपल 2012 में रिलीज हुआ और ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। रिपल एक रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट सिस्टम है जो कि अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी के ऊपर चलता है, जिसको रिपल्स भी यानी XRP भी कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा और फेमस क्रिप्टो करेंसी है जिसकी ओवरऑल मार्केट कैप है लगभग 10 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा। के ऑफिशियल नाम के अनुसार रिपल यूजर को सिक्योर, इंस्टेंट एंड नियरली फ्री ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी भी साइज के करने के लिए प्रदान करती है। जो रिपल बिटकॉइन है वो इसमें कोई भी चार्ज बैक्स नहीं होते। तो अगली करेंसी है पॉलीगन करेंसी। ये करेंसी भी बाकी करेंसी की तरह ही है, इसमें कुछ इतना खास नहीं है बताने को, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो यही होता है क्रिप्टो करेंसी और उसके अलग अलग कुछ टाइप्स। तो आई होप कि अब क्रिप्टो करेंसी क्या है वो आपको पता चल गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।